गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम जीके में लेसन नंबर फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन करेंगे, जो कि अभी तक लेसन चल रहे थे, आपको चैप्टर रीड कराए जा रहे थे। तो आपके चैप्टर तो काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन अब टेस्ट आने वाले हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें रिवीजन करना पड़ेगा। तो हम रिवीजन करेंगे। आज हम उसी के बारे में सीखेंगे कि हमें रिवीजन करना, तो हमें कैसे क्वेश्चन लर्न करने, उनके आंसर किस तरह से हमें लिखने हैं। तो हमें आज हम यहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताएंगे और जो एग्जाम्पल है वो करवाएंगे यहाँ पर। तो बच्चों, आपको ध्यान से स्पेलिंग वगैरह लर्न करनी है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। और जैसे कि आपको टेस्ट दिए जाते हैं, डेली होमवर्क भेजा जाता है, तो आप उसको कंप्लीट करिए। तो आज क्लास नंबर 3 में वीडियो नंबर है 16 और रिवीजन करेंगे लेसन फर्स्ट एंड सेकेंड लेसन का। तो इसमें दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें ये क्या फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर फिल करने हैं आंसर। तो जो कि ब्लैक मार्कर से हमने ये आंसर लिख कर रखे हुए हैं, जिससे आपको बताने में आसानी रहे और आप अच्छे से समझ सकें। तो ये क्या है, ये आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ डैश करके क्वेश्चन बना हुआ है, डैश गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो क्या लिखा हुआ है, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी इसका मतलब क्या है, जो तो जैसे कि यहाँ बताया था क्या कि गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, तो जो यंग वंस को जन्म देते हैं तो वो कौन से कौन होते हैं, तो ये है मैमल्स। इसका आंसर क्या है, मैमल्स। तो मैमल्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे काऊ है, कैट है, डॉग है, ये सब क्या है, मैमल्स है। और मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं और ये यंग वंस को जन्म देते हैं। यंग वंस यानी कि उनके जो जैसे काऊ है, काऊ अंडा नहीं देती, वो डायरेक्टली यानी यंग वंस न्यू यानी बच्चा होता है और उसको बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। और लेकिन जो अदर एनिमल्स है वो एग देते हैं, जैसे बर्ड है, स्नेक है, और ये रेप्टाइल जो है, इंसेक्ट है, ये सब क्या, ये अंडे देते हैं, ये यंग वंस को जन्म नहीं देते हैं। तो बच्चों, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और ये क्या है, मैमल्स, है ना। इसका आंसर क्या है, मैमल्स है। अब हम सेकंड वाला रीड करेंगे। सेकंड वाला है फिश ब्रेथ थ्रो। तो इसके बारे में क्या बताया हुआ है, फिश ब्रेथ थ्रो, इसका आंसर क्या है, गिल्स। क्या है, तो यहाँ पे क्या बताया, गिल्स। तो इसके यहाँ पे ये बोला गया है कि जो फिश है वो सांस लेती है, वो उसके लंग्स नहीं होते हैं, उसके बाहर की तरफ वो होते हैं, गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स। तो इनके द्वारा वो ब्रेथ यानी सांस लेती है, ठीक है। अब थर्ड नंबर का है, डैश करके, डैश आर 6 लेग क्रिएचर्स। तो इसमें बताया गया है कि जो क्रिएचर्स होते हैं उनके क्या होते हैं, 6 लेग्स होती हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसेक्ट। क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं। तो बच्चों, जैसे कि इंसेक्ट के क्या होते हैं, इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। तो और ये हमें स्पेलिंग जो है, जो हमें स्पेलिंग ध्यान से अच्छे से लर्न करनी, जैसे लिखा INCECTS, इंसेक्ट। तो बच्चों, जैसे कि इंसेक्ट की स्पेलिंग क्या है, INSECTS, इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इनकी क्या 6 लेग्स होती हैं, तो हमें स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है। अब यहाँ पे जो है, डैश इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये कौन सा एनिमल्स है, उसके बारे में हमें बताना है कि इसको क्या कह के बुलाया जाता है, किस नाम से जानते हैं। एक कैमल है, कैमल, और इधर कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। तो शिप ऑफ डेजर्ट किसको बुलाते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट कैमल को बुलाते हैं। कैमल क्या होता है, ऊंट होता है, तो उसको शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, बैट इज ए मैमल। तो बैट जो है क्या है, मैमल्स है। और ये जैसे बताया हुआ था कि ये एग नहीं देता है, ये एग नहीं देता है, ये क्या है, डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये बैट इज मैमल, ठीक है।
और 6 नंबर का है ऑस्ट्रिच। तो ये बताया हुआ है टेस्ट करके, जैसे यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है, तो क्या है, इज द लार्जेस्ट बर्ड, और कौन सी है लार्जेस्ट बर्ड, ऑस्ट्रिच है। कौन सी, जो सबसे बड़ी बर्ड है वो कौन सी है, ऑस्ट्रिच है। तो बच्चों हमने यहाँ पर फ्लप्स पढ़े, जो यहाँ पर आंसर फिल करके बताए हुए, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े। अब हम इससे आएंगे और एग्जाम्पल जो है वो पढ़ेंगे और उनके बारे में लिखना है हमें। 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है, जो कि यहाँ नेम दिए हुए हैं आपको सीक्वेंस है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये नेम दिए हुए हैं। पहले में क्या दिया हुआ है, बर्ड्स, सेकंड में क्या दिया हुआ है, इंसेक्ट, और थर्ड में क्या दिया हुआ है, मैमल, और फोर्थ में रेप्टाइल। क्या दिया हुआ है, रेप्टाइल्स। तो हमें इनके बारे में जैसे लिखा है कि इनके बारे में हमें क्या लिखना है, 3 एग्जाम्पल लिखना है ना। तो पहले में क्या है, बर्ड से, तो हम बर्ड के एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड में इंसेक्ट है तो इंसेक्ट के एग्जाम्पल लिखेंगे, और फोर्थ में मैमल्स है तो मैमल्स के लिखेंगे, और फिफ्थ में रेप्टाइल्स है तो उनके बारे में लिखेंगे। तो बच्चों बर्ड्स का हमें एग्जाम्पल देना है, तो क्या लिखेंगे, पैरट, कुकू और पीकॉक। क्या है, पैरट, कुकू और पीकॉक। तो हमने 3 वर्ड्स के नेम लिखे। आप और भी लर्न कर सकते हैं, जैसे हमिंग बर्ड है, कुछ भी और भी बर्ड्स वगैरह हैं उनके नेम लर्न कर सकते हैं। अब दिया है सेकंड नंबर पर इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट में तो काफ़ी आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 3 नेम लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 है, 4 है, ऐसे करके इंसेक्ट के नेम लिखने हैं। तो ये इंसेक्ट में क्या है, बटरफ्लाई, आंट और हनी बी। क्या है, बटरफ्लाई, आंट, हनी बी। तो ये क्या लिखे हमने, इंसेक्ट के नेम लिखे हुए हैं। ऐसे ही थर्ड नंबर पर है मैमल्स। तो मैमल्स के बारे में जैसे अभी हमने बताया था आपको जब पढ़ा रही थी, तो फिल इन द ब्लैंक्स में कि कैसे क्या है, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनके बारे में। तो ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया है मैमल्स। तो मैमल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, तो मैमल्स के नेम लिखना है, जैसे एलिफेंट है, काऊ है, डॉग है। तो ये क्या है, ये मैमल्स हैं, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पर है रेप्टाइल। तो रेप्टाइल में कौन से, जो जमीन पर रेंग के चलते हैं उन्हें हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, रेप्टाइल्स में स्नेक है, लिजार्ड है और कैमोलियन है। कौन सा है, तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा, फोर्थ नंबर पर रेप्टाइल के कौन कौन से पढ़े हैं। रेप्टाइल में कौन सा होता है, स्नेक होता है, लिजार्ड होता है और कैमोलियन होता है ना। तो हमने ये रेप्टाइल पढ़े। और लेकिन एक आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, जैसे कि स्पाइडर है। स्पाइडर क्या होता है, इंसेक्ट नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग ये इंसेक्ट में नहीं आता है। इसके 8 लेग्स होते हैं स्पाइडर के, इसलिए इसको हम इंसेक्ट में नहीं काउंट करते हैं। और जो इंसेक्ट होते हैं उनके कितने लेग्स होते हैं, इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं, जो कि हमने इंसेक्ट के बारे में यहाँ बताया था। जैसे बटरफ्लाई है, आंट है, हनी बी है, ये क्या है, ये इंसेक्ट है। तो आप स्पाइडर मत लिखना, इंसेक्ट में पूछा जाए तो स्पाइडर मत लिखना, ठीक है। अब हम जो 5th क्वेश्चन बचा हुआ है, 5th वाला, क्लास ऑफ एनिमल्स। तो क्लास ऑफ एनिमल्स के बारे में हमें बताना है। तो इसमें कौन से आएंगे क्लास ऑफ एनिमल्स में, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन और इंसेक्ट। ये कौन से हैं क्लास ऑफ एनिमल्स में, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन, इंसेक्ट। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये जो स्पेलिंग दी है, मीनिंग्स दी है, उन्हें हमें लर्न करनी है। अगर हमें लर्न हम कर लेंगे तो हम एग्जाम में बहुत अच्छे से हम इन्हें लिख सकते हैं, है ना। तो हमें इनको पढ़ना है और अच्छे से हमें लर्न करनी है, और प्रैक्टिस करिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपके टेस्ट होंगे तो हमें क्या करना है, टेस्ट की तैयारी करनी है, तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो बच्चों आज आपका रिवीजन जो है यहाँ आज कंप्लीट होता है। तो आपका आज फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन का रिवीजन कराया है क्लास 3 में। तो आप इसको पढ़ें और लर्न करें। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है ना। तो और आपका जो फर्स्ट लेसन है क्लासेस ऑफ एनिमल्स,
तो हमने इसी में से आपको पढ़ाया है, आपको ये लर्न करना है। और ये नहीं कि जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया तो वही आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। आपको अपनी तरफ से और भी, ये तो सिर्फ मेरा समझाना था, एग्जाम्पल बताना था कि इस टाइप से आपको पढ़ना है और लर्न करना है। तो ये आपके जो इसमें पहले चैप्टर में 6 एनिमल्स इनके बारे में दिया है क्लासेस, तो वो लर्न करने हैं आपको। तो बच्चों आज हमने यहाँ चैप्टर कंप्लीट किया है। जैसे कि यहाँ बर्ड्स दिया है, तो बर्ड्स में जो मैंने नेम लिखे हैं, और भी आप जैसे बर्ड्स होते हैं तो उनके भी नेम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही है कि पैरोट है, पीकॉक है, कि यही लिखना है। तो अदर बर्ड्स भी होती हैं, उनके बारे में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमिंग बर्ड है, और भी बर्ड्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये क्लास ख़त्म कर रहे हैं। आज यहीं पर आपका रिवीजन कंप्लीट होता है।